एक बार की बात है, विलोब्रुक के शांतिपूर्ण शहर में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली एक दयालु और साहसी लड़की थी, हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहती थी और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहती थी। उसके पास एक ज्वलंत कल्पना थी जो उसे करामाती प्राणियों और लुभावनी परिदृश्यों से भरे जादुई स्थानों तक पहुंचाती थी। एक धूप वाली सुबह जब लिली अपने घर के पास जीवंत घास के मैदान में टहल रही थी, वह एक विशाल आम के पेड़ के नीचे पड़ी एक रहस्यमयी पुरानी किताब पर ठोकर खा गई। जिज्ञासा शांत हुई, उसने मौसम के पन्ने खोले और पाया कि यह एल्डोरिया नामक एक छिपे हुए क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शक था। पुस्तक के अनुसार एल्डोरिया पौराणिक प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरा हुआ एक क्षेत्र था, जो केवल शुद्ध हृदय और अटूट साहस वाले लोगों के लिए सुलभ था। जब लिली ने एल्डोरिया को खोजने के लिए एक असाधारण साहसिक कार्य शुरू करने का संकल्प लिया तो लिली की नसों में उत्साह भर गया। उसने अपने प्यार करने वाले माता पिता को विदा किया और अज्ञात में आगे बढ़ने का साहस किया। उसके मार्गदर्शक के रूप में पुस्तक और उसके दिल में दृढ़ संकल्प की भावना थी। लिली ने घने जंगलों के माध्यम से यात्रा की, भागती हुई नदियों को पार किया और रास्ते में विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गई। फिर भी अपने अथक दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वो डटी रही और आगे बढ़ती रही। अंत में हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद लिली एक झिलमिलाते पोर्टल के सामने खड़ी हुई, जो उसे एल्डोरिया तक पहुंचाएगा। पोर्टल के माध्यम से कदम रखते हुए लिली ने खुद को जीवंत रंगों और अलौकिक सुंदरता से भरी भूमि में पाया। राजसी यूनिकॉर्न स्वतंत्र रूप से घूमते थे, उनके पितर सुनहरी धूप में झिलमिलाते थे। खिले हुए फूलों के बीच सुंदर परियों ने नृत्य किया, उनके नाजुक पंखों ने झंझनाहट की आवाजों की एक सिम्फनी बनाई। हवा पक्षियों की मनमोहक धुनों से भर गई थी और जंगली फूलों की मधुर सुगंध वातावरण में व्याप्त हो गई थी। लिली ने विस्मय और आश्चर्य के साथ एल्डोरिया के चमत्कारों की खोज की, काल्पनिक जीवों के साथ दोस्ती की जो उसने पहले ही सपना देखा था। उसकी मुलाकात पिप्पिन नाम की एक शरारती पिक्सी से हुई, जो उसकी वफादार साथी और मार्गदर्शक बन गई। पिप्पिन ने लिली को एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि के पास ले जाया, जिसने खुलासा किया कि एल्डोरिया के असली जादू को अनलॉक करने की कुंजी लॉस्ट ग्रोव में है, एक पौराणिक जंगल जो कि दायरे के भीतर छिपा हुआ है। लॉस्ट ग्रोव के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली और पिप्पिन ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उन्होंने दुर्गम इलाके को पार किया और खतरनाक प्राणियों से लड़ाई लड़ी, जबकि हर बाधा को पार करने के लिए अपनी बुद्धि और साहस पर भरोसा करते थे। रास्ते में लिली ने अपनी आंतरिक शक्ति की खोज की और दोस्ती, बहादुरी और खुद पर विश्वास करने की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखा। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद लिली और पिप्पिन लॉस्ट ग्रोव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जंगल किसी भी चीज से अलग था जिसे उन्होंने कभी देखा था। ऊंचे प्राचीन पेड़ ऊपर की ओर उठे हुए थे, उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई एक रहस्यमय छतरी बनाती थी। हवा जादू से घनी थी और प्रत्याशा की भावना ने वातावरण को भर दिया। जैसे ही लिली ने उपवन के बीचों बीच कदम रखा, उसका स्वागत एक उज्जवल प्रकाश ने किया जो पेड़ों के भीतर से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह उसे एक राजसी पेड़ के पास ले गया, जिसका तना जटिल नक्काशी और चमकते प्रतीकों से सुशोभित था। लिली सहज रूप से बाहर पहुंची और पेड़ को छुआ और उसके शरीर में ऊर्जा का एक उछाल आया। उस पल में लिली एल्डोरिया के असली सार को समझ गई। ये केवल एक जादुई क्षेत्र नहीं था, बल्कि उस जादू का प्रतिबिंब था जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता था। एल्डोरिया ने असीमित क्षमता और असीमित संभावनाओं का प्रतीक किया जो मौजूद है जब कोई अपने सच्चे आत्मा को गले लगाता है और अपनी क्षमताओं में विश्वास करता है। इस नई समझ के साथ लिली ने एल्डोरिया को अलविदा कह दिया और अपनी दुनिया में लौट आई। वह अपने साथ अपने असाधारण साहसिक कार्य के सबक और यादें ले गई, हमेशा के लिए उस जादू से बदल गई जिसे उसने अनुभव किया था। वापस विलोब्रुक में लिली ने उसके साथ अपनी कहानी साझा की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।